नमस्कार, जय हिंद। मैं सयाबुद्दीन मंडल और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे न्यूज़ चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे कि पिछले 3 दिन पहले ही हमारे चैनल के स्टूडियो से हमने न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन के अध्यक्ष संजय प्रजापति और न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील प्रजापति इनकी एक हल्ला बोल आंदोलन के तहत एक कार्यक्रम को दिखाया था, जहाँ पर उन्होंने सिड़कों को लेकर लगातार सिड़कों के माध्यम से सिड़कों के प्रोजेक्ट में हो रहे मजदूर कामगार छोटे कामगारों के आर्थिक शोषण के मामले में लगातार सिड़कों के विरोध हल्ला बोला है। और उस कार्यक्रम में उन्होंने आज यानी 19 मई 2022 को यदि सिड़कों के ओर से सकारात्मक भूमिका शाहपुर जी पालन जी के साइड पे हुए शोषित मजदूरों को न्याय न मिलने के कारण आंदोलन पुकारा था। और आज सिड़कों कहीं ना कहीं अपनी भूमिका में पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, जिसके कारण आज यूनियन और उनके तमाम जो साथी संगठन है, साथी लोग हैं, साथ ही साथ शोषित पीड़ित कर्मचारी हैं, उन्होंने आज सिडको ऑफिस के कार्यालय के सामने इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर हल्ला बोल आंदोलन का घोषणा करके आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन का अध्यक्ष संजय प्रजापति जी इस वक्त उपस्थित है। संजय जी, आपने कुछ दिन पहले ही हमारे चैनल के माध्यम से सिडको का अल्टीमेशन दिया था और आपको बताना चाहेंगे दर्शकों को कि इस विषय को लेकर केवल सिडको प्रशासन नहीं, नवी मुंबई महाराष्ट्र के सीएमओ से लेकर पीएमओ से लेकर देश के तमाम जो संगठन है उनसे अपने निवेदन के बावजूद उसके आज आपको यहाँ पे आंदोलन करने की नौबत आया है, इस विषय को क्या कहेंगे? सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूँ कि आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उनके स्टाफ और उनके वेंडर और उनके वर्करों के हित में लगातार आप लोगों को दिखा रहे हैं कि सिडको द्वारा और शाहपुर जी पालन जी के द्वारा कितना शोषण हो रहा है पिछले 16 महीने से, जिसके कारण आज जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डायरेक्टर और उनके 50 स्टाफ और 250 कर्मचारी जो जॉब से निरस्त हो चुके हैं और वो बेरोजगार हो चुके हैं और उनको आज पिछले 6 महीने से पगार न मिलने के कारण वो न्यू भारतीय जनरल कामगार यूनियन में एप्लीकेशन किए थे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हुए है। और हम इस पत्र द्वारा सभी महाराष्ट्र से प्रशासन से हमने अनुरोध किया था कि सिडको प्रशासन के ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए और शाहपुर जी पालन जी के ऊपर भी कार्रवाई की मांगनी हमने सिडको से किया था। लेकिन 12 तारीख को हमने आपको बता दें कि आंदोलन करते हुए अल्टीमेट दिए थे कि सिडको कार्यालय को हम कम से कम 600 वर्करों को लेकर घेराव करेंगे। लेकिन यहाँ के माननीय आयुक्त साहब नवी मुंबई के और बेलापुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी ने निवेदन किया कि आप इतना लोगों को लेके मत आइए, जो है कि लॉ एंड ऑर्डर का ये सब इशू होगा। तो मैंने उनके बात और मान सम्मान को रखते हुए 20 से 25 लोगों को लाके आज हम सिडको के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं सिडको से मांगनी करता हूं कि तत्काल शाहपुर जी पालन जी को बर्खास्त करें और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को और उनके सभी स्टाफ और उनके जो वेंडर है और 250 वर्कर है उनको न्याय दे। और शाहपुर जी पालन जी के डायरेक्टर सुबेद दीक्षित जी से मैं मांगनी करता हूं कि राजेश गुप्ता और सचिन गावड़े, आशीष मिश्रा और संजय कड़ोली और विलास देशमुख, ये आपके जो 5 प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके आरओ ऑफिस के जो भी जवाबदार व्यक्ति हैं, ये इनको पहले बर्खास्त किया जाए और इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे हजारों कंपनियों को शोषण किया है, हजारों लाखों वर्करों का शोषण किया है। इनके वजह से ये सभी कंपनियां जो है दिवालाखोर हो रही हैं और लाखों वर्कर बेरोजगार हो रहे हैं। इनको बर्खास्त किया जाए और इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए ताकि ये भविष्य में किसी कंपनी में ये जो है इनको जॉब न लगे और भविष्य में इनको कोई इस तरह का जो घटना अपने सरकार के सामने और अपने लोगों के सामने आ रही है ये बंद हो जाए। आज का जो आपकी आंदोलन है, आंदोलन की मेन भूमिका क्या है? क्या आप शाहपुर जी पालन जी को लेकर आंदोलन करना चाहते हैं या सिडको प्रशासन जिनके ओर से लगातार जो है आंदोलन की भूमिका अपनाई जा रही है कि सिडको के ही अधिकारी के कहीं ना कहीं कमी के कारण शोषण करने में बाकी कॉन्ट्रैक्टर अपनी हाथ धोने में मजबूर है? क्या लगता है आपको? देखिए, हमने सिडको के एमडी संजय मुखर्जी जी से निवेदन किया था कि आप 18 तारीख को हमें टाइमिंग दीजिए। पत्र द्वारा उनको ईमेल द्वारा पत्र भी भेजे थे कि आप 18 तारीख को हमें समय दीजिए, इस संदर्भ में आपसे चर्चा करना है। क्योंकि नवी मुंबई को डेवलपमेंट करने के लिए सिडको ने जो जवाबदारी ली है और जो महाराष्ट्र प्रशासन ने उनको जवाबदारी दी है, सिडको सही जगह से और सही मायने से खरा नहीं उतर रही है। वो कहीं ना कहीं अपने जवाबदारी से मुकर रही है, लेकिन हम उनको ऐसा करने नहीं देंगे। वो
कितना भी अपनी जवाबदारी से दूर हटेगी, लेकिन हम उनको जवाबदारी उनकी क्या है हम उनको बता के रहेंगे, उनका मार्गदर्शक भी करके रहेंगे। और जब तक ये शोषण बंद नहीं होगा तब तक हमारा सिडको के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। जैसे कि आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, जब एक कंपनी के ऊपर शोषण होता है तो केवल एक कंपनी उस पर पीसी नहीं जाती, बल्कि उसके पीछे हज़ारों मजदूर वर्ग जिनकी रोजी रोटी एक कंपनी की ओर से चलता है, उन हज़ारों मजदूरों के घर में चूल्हा जलना बंद हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील प्रजापति जी। सुनील जी, जैसे कि हमें जो जानकारियाँ मिला है कि आंदोलन करने के लिए तमाम जो संगठन है उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो स्थानिक पुलिस प्रशासन हो, यहाँ के नगर पालिका हो, ट्रैफिक विभाग हो। बावजूद इसके आपको किसी प्रकार का परवानगी जो है प्रशासन ने नहीं दिया हुआ है, जबकि इस विषय को लेकर जहाँ तक हमें सूत्र ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश पारित हुआ है कि आपके विषय को, जो विषय आप आज लेकर रास्ते पे उतरे हो, इस विषय को लेकर गंभीर रूप से कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के भी आदेश का उल्लंघन इस राज्य में, इस नवी मुंबई शहर में उनके निचले अधिकारी की ओर से होता है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी की भी जो वैल्यू है कहीं ना कहीं अधिकारियों के सामने ज़ीरो है। इसमें आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए और इन सभी कामगारों की आवाज़ महाराष्ट्र शासन तक, महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सिडको प्रशासन की तानाशाही जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। सिडको प्रशासन से जो अभी दिख रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नक्शों कदम पर चल रही है। जो उसका रवैया है अदर लोगों के साथ, वो एक तरह का बहुत बड़ा तानाशाह वाला है। सिडको प्रशासन के ऊपर जो हम मंगनी करते हैं आंदोलन उपोषण की, तो दोनों IAS अधिकारी, एक नवी मुंबई महानगर पालिका के IAS अधिकारी अभी बांगर साहब हैं, एक हमारे सिडको के वरिष्ठ MD जो हैं अभी वो संजय मुखर्जी सर हैं। दोनों की मिली भगत है। हमको परमिशन नहीं दिया जाता है, हमको हर जगह से घुमाया जाता है। नगर पालिका बोलती है आप ये ना हरकत लेके आओ, वो ना हरकत लेके आओ, और पुलिस प्रशासन बोलती है हम ना हरकत देंगे नहीं, आपको परमिशन कैसे मिलेगी। जैसे कि जहाँ तक हमारी भारतीय कानून की बात करें तो एक IAS ऑफिसर की जिम्मेदारी होता है, एक IPS ऑफिसर की जिम्मेदारी होता है कि उनके एरिया क्षेत्र में, उनकी कार्यालय क्षेत्र में, उनके विभाग में लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं सिडको के ओर से केवल आपका ही आंदोलन नहीं, इससे पहले हमने कई पॉलिटिकल आंदोलन हो, चाहे शेतकरी का आंदोलन हो, चाहे विविध विषयों को लेकर सिडको के खिलाफ लगातार आंदोलन होते रही है। क्या आपको लगता है यहाँ पे बैठे हुए जो IAS अधिकारी है, जिनकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर और संविधान के कानून का तंत्र पालन की जाए, लेकिन आज उनके ही माध्यम से इसकी उल्लंघन होती है, इस तरह का क्या आप बयान करना चाहेंगे? देखिए, ये जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे IAS अधिकारी हो। लॉ एंड ऑर्डर किसके वजह से क्रिएट हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर का जवाबदार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदार है सिडको। सिडको अगर अपनी जिम्मेदारियां सही से निभाती तो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं होता। हमको हवाला दिया जाता सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का कि आपको लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कौन ला रहा है, इस पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में खड़ा करती है सिडको प्रशासन। सिडको हमारा जो लोकशाही अधिकार है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया है कि हम किसी का भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, वो आज़ादी हमारी छीनने की कोशिश कर रही है, हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उसकी तानाशाही है, और ये तानाशाही हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे। हम एक आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देना चाहते हैं कि गए मंडे को, आने वाले मंडे तक अगर मैक्सन इंजीनियरिंग का हिसाब करके उसका जो भी आउटस्टैंडिंग निकलता वो दिया नहीं गया, तो मानसरोवर और खांडेश्वर जो भी इनके साइडें चालू हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो पूरा प्रोजेक्ट हमारी न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बंद करेगी और इसकी जवाबदार होगी सिडको। तो जैसे कि इस वक्त आप सुन रहे थे न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील प्रजापति जी को, जिन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि हम हमारे भारतीय संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी को छीनने नहीं देंगे, चाहे वो सिडको ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे और भी बाकी जो यहाँ पे शोषित पीड़ित लोग हैं जो यहाँ पे उपस्थित है, देखना उनका। इस वक्त न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सचिव जी आपको कहना चाहेंगे, ऐसे कि दोनों संगठन के अध्यक्ष ने कहा है कि अलग अलग विषयों को लेकर, इनकी शोषण पीड़ित को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? साहेब, विषय असा आहे करून की पत्र व्यवहार करून सुद्धा आज प्रशासनाकडनं काही कामगारांना न्याय मिळाला नाही आहे, आणि याचं पूर्ण जिम्मेदारी अशी आहे की कामगार आयुक्त
ज्यांनी आज दखल घेतली पाहिजेत, पण आजपर्यंत त्यांचा फोन न आला ना, ते तिथं उपस्थित आहेत आणि त्यांनी मध्यस्थी करून हा विषय मिटवलेला नाही आहे. म्हणून पूर्णपणे माझी अशी मागणी करून की ठाण्यातले, मुंबईचे, अख्खा महाराष्ट्रातले ते पूर्ण कामगार आयुक्त कार्यालय सर्व बंद केले जावे, अशी आमची मागणी आहे. जैसे कि इस वक्त आपको कहना चाहेंगे, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर कैमरामैन से निवेदन दिखाए, वो पेड़ शायद आप देख पा रहे हो, पेड़ के पीछे सिडको भवन है और उसी के ही बाजू में नवी मुंबई कमिश्नर ऑफिस है और यहाँ पे जो है कोकण भवन है, जहाँ पे बड़े बड़े मंत्रियों की आगमन होती रहती है. बावजूद इसके इस क्षेत्र में नवी मुंबई में जहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर सिडको को बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई है, बावजूद इसके यहाँ पर सिडको के खिलाफ आंदोलन रोकने का नाम नहीं लिया जा रहा है. अब देखना यह है, जहाँ एक और मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्री विभाग से लेकर कामगार विभाग को आदेश दिया गया है इन विषयों को लेकर जल्द से जल्द न्याय करने का, और सिडको प्रशासन को भी कहा गया है कि उचित कार्रवाई करते हुए न्याय करें, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का सकारात्मक भूमिका यहाँ पे नहीं दिखाई दिया है. अब देखना यह है क्या इस पर कोई सकारात्मक भूमिका करते हुए स्थानिक पुलिस प्रशासन हो, स्थानिक विभाग हो, सिडको प्रशासन हो, कोई कार्रवाई करती है, या आने वाले दिनों में जैसा अध्यक्ष संजय और सुनील प्रजापति जी ने कहा है कि हम यहाँ से पैदल मार्च निकलते हुए अगर न्याय नहीं मिलता है तो सिडको के साथ साथ हम शापूरजी पालन जी कंपनी का घेराव करेंगे. अब देखना यह है इसमें क्या रणनीति अपनाई जाती है. कैमरामैन भावेश सुर्वे के साथ साहेबुद्दीन मंडल, नवी मुंबई.